सभी को नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज की वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपकी यूनिट टेस्ट के पेपर इन्हीं वर्कशीट्स की मदद से बनाए जाएंगे, तो इन वीडियोस को आखिरी तक समझें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से मदद ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 129। आज डेट है 10 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारा पाठ वे भी क्या दिन थे चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली यानी कि उसकी खुद की सोच, किसी देश या समाज विशेष में जन्म यानी कि उसने किसी भी देश में जन्म लिया हो या किसी भी विशेष समाज का हो, उसकी संपत्ति या किसी प्रकार के अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात कानून की नज़रों में हर एक नागरिक बराबर है। कानून की नज़रों में सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज है हमारा ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट में आई कंटेंट के बारे में। उपसर्ग एवं पत्र। बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा बहुत प्रत्यय के बारे में कर चुके हैं। आज हम करेंगे उपसर्ग के बारे में। चलिए जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है जिसमें आपको बताया गया है कि आगे की ज़िंदगी लोग कैसे जी रहे हैं और आगे की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में आगे क्या लगा हुआ है? नी। क्या लगा हुआ है? नी। चलिए पढ़ते हैं। इन शब्दों में नी शब्दांश रोग, वेश और डर के आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से इन तीनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो बदल चुका है। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे कि चित्रकार। इसमें हमारा जो प्रत्यय है वो है कार। मूल शब्द था हमारा चित्र, उसके पीछे लग गया कार। या फिर खिलौने वाला, इसमें मूल शब्द है खिलौना और वाला है हमारा प्रत्यय। तो इस वाला ने खिलौने के पीछे रख के लगकर उसका अर्थ ही बदल दिया है। इसी प्रकार उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। चलिए अब पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ हमें उपसर्ग दिए हुए हैं, यहाँ हमारा मूल शब्द है और यहाँ हमारा नया शब्द है। पहला हमारा जो उपसर्ग है वो है
वी, और यहाँ जो मूल शब्द का प्रयोग किया गया है वो है चार, तो क्या बन गया? विचार। इसी तरह हमें वी लगाकर और भी नए शब्द बनाने हैं। जैसे ये है, इन्होंने दिया विदेश, हम बना सकते हैं विनाश, विशिष्ट, या फिर वियोग। देखिए जैसे ये शब्द हैं वियोग, विशिष्ट, ये शब्द अपने आप में अलग अलग हैं। शिष्ट, योग, इनके आगे वी लगने से इनके अर्थ ही बदल गए हैं। आप ऐसे और भी शब्दों का चयन करके यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है हमारा, दूसरा उपसर्ग है हमारा उप। उप में इन्होंने मूल शब्द का प्रयोग किया है हार, तो क्या बन गया? उपहार। क्या बन गया? उपहार। इसी तरीके से हमें उप लगा के और भी शब्द बनाने हैं। जैसे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उपकार, हम और शब्द लिखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला शब्द। हमारा अगला उपसर्ग है उप प्लस हार। नया शब्द इससे उन्होंने बनाया है उपहार, और हमें उदाहरण दिया है उपकार। चलिए अब बनाते हैं उप उपसर्ग लगा के नए शब्द। उपयोग, जैसे उप जमा योग, उपकरण, उपजमा करण, उपदेश, उपजमा देश। ये सब कौन से प्रत्यय से बने हैं? सॉरी, कौन से उपसर्ग से बने हैं? उप उपसर्ग से। चलिए अगला है हमारा सु। सु लगाकर हमें नए शब्द बनाने हैं। इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है सुमन, सु प्लस मन। फिर दिया है सुगम। चलिए अब हम भी बनाते हैं सुकुमार, सुशासन, सुरक्षा, और भी आप बना सकते हैं सु लगाकर। चलिए अगला है हमारा नी। नी उपसर्ग है और हमें नए शब्द बनाने हैं। इन्होंने किया है नी प्लस रोग, तो बन गया निरोग। इनका उदाहरण है निवेश। चलिए हम भी नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। निदान, निडर, निहत्था, और भी बहुत सारे शब्द हम नी से बना सकते हैं। अगला जो उपसर्ग इन्होंने लिया है वो है बे, और इसके साथ शब्द जोड़ा है मतलब, तो बन गया बेमतलब। बेदाम, हम बनाते हैं बे से बेदाग, बेमानी, बेतुकी, बेहिसाब। इसी तरीके से बच्चों आप भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं इन्हीं उपसर्गों की सहायता से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुंभी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड की वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताना है कि ऑनलाइन पढ़ाते हुए आपको कैसा लग रहा है। चलिए पहले बात करते हैं हम पत्र के फॉर्मेट की, कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं पत्र के फॉर्मेट के साथ। बच्चों ये है पत्र भेजने का तरीका। सबसे पहले आता है पत्र भेजने वाले का पता, जो पत्र भेज रहा है उसका पता। जैसे आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पता आएगा। फिर है संबोधन शब्द, यानी कि अगर वो आपकी उम्र का है तो आप उसको प्रिय करके लिख सकते हैं। अगर आपसे बड़े हैं तो आप आदरणीय लिख सकते हैं।
इसी तरीके से हम संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पत्र में जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम इस जगह लिखेंगे। हम पत्र में कितने भी पैराग्राफ डाल सकते हैं। एक पैराग्राफ में कम से कम 3 से 4 लाइनें ज़रूर लिखें। हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हमें किस बारे में बात करनी है वो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 से लेकर 3 पैरे आप लिख सकते हैं। ये 1, फिर 2, फिर 3। इसके बाद है शिष्टता सूचक शब्द। जिस तरीके से हम बोलते हैं सभी को प्रणाम, सभी को हमारा नमस्कार कहिएगा, ये सारे शब्द यहाँ आते हैं। फिर है पत्र भेजने वाले का नाम, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम। आखिरी में पत्र भेजने वाले का वर्तमान पता और मोबाइल नंबर हम लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे अपना पता, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता। तो हम अपना पता लिख देते हैं बच्चों। ब स कॉलोनी, आया नगर, नई दिल्ली। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? आज की दिनांक, आज जितनी डेट है हम वो लिखेंगे। आज डेट है 12/12/2020। इसके बाद हम लिखेंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए एक संबोधन शब्द और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे आदरणीय चाचा जी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नीचे अपना जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं, जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं, वह सब कुछ लिखेंगे। पर हम पत्र की शुरुआत करेंगे उनके हालचाल से। जैसे आदरणीय चाचा जी, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं और परिवार में भी सब सकुशल हैं। चाचा जी, इस कोविड-19 की महामारी के दौरान मेरी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिसके बारे में आपसे बातें करने के लिए मैंने आपको ये पत्र लिखा है। चाचा जी, मेरी ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिदिन लगती हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए हमें एक समयबद्ध टाइम टेबल दे रखा है, जिसके अंतर्गत हमारी कक्षाएं होती हैं। प्रतिदिन हमारी किसी न किसी विषय की कक्षा होती है। कुछ समय पश्चात हमारे एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं, जिसके मार्क्स भी हमें ऑनलाइन ही प्रदान किए जाते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का अपना अलग ही आनंद है, किंतु मैं अपने स्कूल को, अपने दोस्तों को, स्कूल में की जाने वाली गतिविधियों को बहुत याद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह महामारी जल्दी ही नियंत्रण में आ जाएगी और मैं पहले की तरह स्कूल जा पाऊँगी और अपने मित्रों से मिल पाऊँगी। चाचा जी, मैं अपना पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। इसके बाद आप उनको धन्यवाद बोल सकते हैं या फिर मेरा प्यार, घर में सबको नमस्कार कहिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, चाची जी और मेरे भाई बहनों को मेरा प्यार दीजिएगा। ये सब शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे आपकी प्यारी अंजलि, या जो आपका नाम है आप अपना नाम लिखेंगे और अंत में फिर आप अपना बच्चों, ये तो है हमारा पत्र लिखने का तरीका। आप जो मैंने आपको बताया इसके अलावा भी और कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें से हटा सकते हैं या अपने हिसाब से ही पत्र लिख सकते हैं। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अतः हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि किसी चीज़ पर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तो उसके साथ हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी ज़रूर आए होंगे, जिन कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें वह अधिकार प्राप्त होंगे। पेरेंट्स बच्चों के साथ ये जानकारी साझा करें और उन्हें अलग अलग उदाहरण भी दें। चलिए अब बात करते हैं
कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार की। हमें अपने हाथों को पानी व साबुन से नियमित रूप से धोना है। हमें अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है। चलिए बच्चों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।